पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवेहारं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्यामति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा झांसी सच्चिदानंद समस्त सद्गुरुदेव के श्री चरण कमल को वंदन करते हुए आइए आप सबके बीच एक प्यारा सा मानस दर्शन का सुमधुर गीत आप सबके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनको आदरणीय श्री दीपक गुहर जी आत्माराम जी साहू के द्वारा रचित किया गया मुझे गाने का सुंदर अवसर प्रदान किए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको प्रणाम करता हूँ। आइए किसी भी प्रकार की त्रुटि होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
इस मानव दर्शन के कारण आज आप और हम सब सिर्फ एक दूसरे को ऑनलाइन देखते थे, लेकिन आज प्रभु की कृपा कि हम सबको एक जगह इकट्ठा होने का, एक जगह सम्मिलित होने का सुंदर अवसर प्रदान हुआ। ये आदरणीय समस्त आयोजक समिति, इस ग्राम के समस्त आयोजक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इस बड़े विकट परिस्थिति को भी अनुकूल में बदल करके, इस प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल करके इन्होंने हम सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया, सम्मिलित कर दिया। इसके लिए सभी हाथ जोड़ के बोलिएगा, मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण, मानस दर्शन, मानस दर्शन जीवन अर्पण, जीवन अर्पण, मानस दर्शन। अखिल ब्रह्मांड के नियंता, पालन करता, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव भूतनाथ भूतेश्वर बोले बाबा, माँ जगज्जननी जगदम्बा आदि स्वरूपा माँ काली, जिनके वाम अंग में विराजित जगजननी जनकनंदनी जानकी जी महारानी, जिनके दोनों भुजाओं में आसीन भरत और शत्रुघ्न लाल जी महाराज, जिनके चरणों में समर्पण भरत और शत्रुघ्न लाल जी महाराज, चिन्मय ज्योति स्वरूप परमात्मा रघुकुल भूषण रघुवंशमणि श्री राघवेंद्र सरकार, प्रातः काल स्मरणीय बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मंच पे आसीन प्रबुद्ध जन, स्नेही जन, समस्त धर्मराग सस्तंप्रिय बंधु, भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताएं, बाल वृंद बाल सखाएं, मेरे बहादुर मित्रों, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं मानस दर्शन जीवन अर्पण के समस्त पदाधिकारी सदस्यगणों को और इस गांव भिभौरी की पावन धरा को कल्याण मानस एवं भजन संध्या परिवार ग्राम सोराम जिला धमतरी की ओर से सशक्त नमन स्वीकार है, कोटिसा नमन स्वीकार है। आइए, बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज पावन पुनीत अवसर गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के अंतिम दिन में ही क्यों मनाया जाता है, और इस परिप्रेक्ष्य में आप सब ग्राम भिभौरी के सभी जनमानस बहुत ही धन्य है कि दूर अंचल तक कभी इस प्रकार के हम संगठित नहीं हुए थे। हालांकि रामायण का आयोजन होता था, जो मंडली आती थी बस उसी का दीदार दर्शन होता था, किंतु आज इस कोरोना काल में सभी अंचल के मानस मंडलियों का, चाहे वो एक भी सदस्य क्यों न हो, वो इस गांव की पावन भूमि को नमन करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमें 30 मिनट का यह समय मिला है और भाई तुलसीराम साहू जी के भजनों का हम आनंद लेंगे, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के अंतिम दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्योंकि आषाढ़ और श्रावण के पहले रात्रि को जब हम रात्रि में देखते हैं तो घनघोर अंधकार रहता है, और इस अंधकार में एक ऐसी चंद्रमा भी उदयमान होता है जो इस अंधकार को चिरते हुए प्रकाश या रोशनी फैलाते हैं। इसलिए गु का मतलब होता है गहन अंधकार और रू का मतलब होता है परम प्रकाश। जो गहन अंधकार से परम प्रकाश की ओर ले जाए वही हमारा गुरु है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। जिस गुरु की हम प्रार्थना करते हैं वही भगवान को उनकी चौखट उनके द्वार पर लेके चलते हैं। एक मतलब होता है गु का मतलब गहनतम भारी और रू का मतलब होता है हल्का। जो गहनतम भारी से हल्का कर दे मन से, क्रम से, वचन से, वही गुरु का है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने संदीपनी जी को गुरु बनाए,
भगवान राम ने वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी को गुरु बनाए, वैसे ही हमारे जीवन में गुरु की महत्ता है। तो आइए हम पुनः एक प्यारा सा भजन, क्योंकि हम भजन के ही लिए 30 मिनट के लिए जो समय है उसका सदुपयोग भजन के माध्यम से करें। बोल सियावर रामचंद्र की।
करे, दीपक मन अंधियार करे, आत्मा के कल्याण करे। तुलसी बना है देख कर मन, लगे मानस दर्शन, करना है जीवन अर्पण, करना है जीवन अर्पण। लगे मानस दर्शन, करना है जीवन अर्पण, करना है जीवन अर्पण। ज्ञान के बादल करिया थे, भक्ति की भुइयां हरिया थे, ज्ञान के बादल करिया थे, भक्ति की भुइयां हरिया थे। होते मन के मयूर आकर सन, लगे मानस दर्शन, करना है जीवन अर्पण, करना है जीवन अर्पण। लगे मानस दर्शन, करना है जीवन अर्पण, करना है जीवन अर्पण, करना है जीवन अर्पण, करना है जीवन अर्पण। बोली श्यामति रामचंद्र की। वस्तुतः सावन का मास निश्चित रूप से सभी मासों में एक पुण्य के रूप में माना जाता है। वैसे तो भगवान की कथा को कहने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए हर दिन, हर पल, हर युग, चाहे वो कितने भी कष्ट में हो, यदि स्मरण किया जाए तो निश्चित रूप से वह सद्मार्ग की ओर ले चलते हैं। इसलिए कहा है किसी कवि ने कि चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहे निशाने बाहर बाकी है, कैसे कह दो सहारे तमाम टूट गए, अभी तो मेरे राम जी की दरबार बाकी है। तो ये सावन का जो मास है भगवान शिव जी के लिए विशेष रूप से कहा जाता है, और जो संहार करता भी है, पालन करता भी है, ऐसे शिव जी का विशेष मास के रूप में माना जाता है। और जो भी कहा गया कि यदि मानस दर्शन की बात करें तो कहीं न कहीं टेक्निकल चीज़ों से, मोबाइल के जरिए, एसएमएस के जरिए भगवान राम से जुड़कर हम लोग रहते हैं, किंतु जन जीवन में इस तरह की बातों को नहीं देखा जाता है, इस तरह से राम की कथा को सुनने का अवसर कम मिला है। फिर भी हम देख रहे हैं कि भिमौरी की इस पावन मिट्टी पर यहाँ के आप सब ने इन समस्याओं को तोड़ते हुए भगवान राम की कथा का आयोजन किया है। और निसंदेह ये वो सतमार्ग है, वो पुण्य धरती है जिस पर ऐसी कथा कही जा रही है। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देती है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, क्योंकि प्रेम भगवान को, इंसान को भी भगवान बना देती है। ये प्रेम की पहचान है। तो आइए एक पुनः प्यारा सा वचन आपके लिए। आइए आप सबके बीच आदरणीय दीपक गुहा जी एवं आत्माराम सर जी की दो रचना आप सबके बीच मैंने प्रस्तुत किया। उन्हीं में से एक और गीत जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, जिसको मैंने अपने प्रयास किया है सुरों में बांधने की। आइए उसी गीत को आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। ला 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 मिट जाती है जीवन की व्यथा,
कथा तुलसी की वाणी है, पावन पवित्र तुलसी की वाणी है, पावन पवित्र गाते हैं श्री रामचरित शुभ संकल्पे मानस मित्र। सभी स्नेहितन तालियों के साथ बड़े मीठे मीठे भजनों बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। जाती है जीवन की व्यथा ऐसी है, श्री राम कथा बन जाती है, जीवन की व्यथा ऐसी है। राम राम राम, सिया राम राम राम, बोलो
मानस में बड़ी है, जीवन की व्यथा ऐसी है, श्री राम कथा बट जाती है, जीवन की व्यथा ऐसी है, श्री राम कथा। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, 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 पोलिस श्यापति रामचंद्र की जय।